नमस्कार, मेरा नाम है उदयवान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। 20 मार्च, जी हाँ, 20 मार्च एक तारीख नहीं है, ये एक बलिदान दिवस है उस वीरांगना का जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसीलिए हिंदुस्तान में रानी अवंतीबाई लोधी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, कुछ वीरांगनाओं ने भी आज़ादी दिलाने की ठानी थी। 16 अगस्त 1831 को केवड़ी के जागीरदार जुझार सिंह जी के यहाँ जब पुत्री ने जन्म लिया तो परिवार में खुशियां मनाई गई। शायद जुझार सिंह को इस क्रांति का एहसास हो गया था, इसीलिए उन्होंने बचपन से बेटी को एक योद्धा की भांति तैयार किया, और योद्धा भी ऐसा जिसकी घुड़सवारी व तलवारबाजी करते हुए जब कोई देखता था तो दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इनकी बहादुरी के इतने चर्चे थे कि राजा विक्रमादित्य ने इन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में वरा। राजा विक्रमादित्य का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण राज्य की बागडोर भी रानी के हाथों में आ गई। रानी ने राज्य का संचालन इतनी कुशलता के साथ किया कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, और इसी का परिणाम था कि अंग्रेजों ने राजा विक्रमादित्य को अयोग्य करार देते हुए इनके दोनों पुत्रों अमान सिंह व शेर सिंह दोनों को नाबालिग मानते हुए राज्य को हड़पने की कुटिल चाल चढ़ी। कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्रवाई करते हुए शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को प्रशासक नियुक्त कर रामगढ़ भेजा गया, जिससे रामगढ़ रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कब्जे में चली गई। लेकिन रानी भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी, उसने दोनों प्रशासकों को रामगढ़ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1855 में राजा विक्रमादित्य के देवलोक गमन होने के पश्चात दोनों नाबालिग राजकुमारों की संरक्षिका बनकर रानी राज्य शक्ति के रूप में वापस रामगढ़ की महारानी बन गई। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में वीरता का पत्थर तुम्हें भरना है। शायद ये बात रानी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, इसीलिए रानी ने क्रांति का सूत्रपात करते हुए अपने राज्य के किसानों से अंग्रेजों की आज्ञा मानने से मना कर दिया, और रानी के इस कदम को जबरदस्त समर्थन मिला। उधर अंग्रेज भी धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों की कुटिलता व आधुनिकता को रानी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। रानी ने गढ़पुरवा के राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में राज्य के आसपास के राजाओं और जमींदारों का विशाल गुप्त सम्मेलन उन्हें एकत्रित करके रामगढ़ में आयोजित किया गया। यह काम इतनी सूझबूझ के और चतुराई के साथ किया गया कि जबलपुर के कमिश्नर वो मंडला के डिप्टी कमिश्नर दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। रानी का राजनीतिक कौशल उस समय सभी मानने लगे थे, जब रानी ने गुप्त सम्मेलन में हुए निर्णय के अनुसार सौहार्द व एकजुटता के प्रतीक के रूप में एक पत्र सभी योद्धाओं को आमंत्रित करने के साथ भेजा, और उसके साथ चूड़ियां भी भेजी, जो योद्धाओं के पुरुषार्थ को जागृत करने का सशक्त माध्यम बनी। क्योंकि पत्र में स्पष्ट लिखा था, या तो अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहो या फिर चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बुझ चुका था। उसी का परिणाम था कि 18 जून 1857 को अंग्रेजों की सेना में एक हिंदुस्तानी सिपाही ने गोरे अधिकारी पर आत्मघाती हमला बोल दिया। जुलाई 1857 में मंगला के जागीरदार ठाकुर उमराव सिंह ने कर देने से मना कर दिया। गुप्त सभाएं और बढ़ने लगी, आज़ादी के नारे लगने लगे। इस स्थिति को भांपकर मंडला के डिप्टी कमिश्नर ने अपने उच्च अधिकारियों से सेना की मांग कर डाली। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज कुटिलता पे कुटिलता चलने लगे। उन्होंने राजवंश के प्रतीक राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को मृत्युदंड दे दिया। अंग्रेजों के इस घिनौने कृत्य का आम जन ने विरोध कर दिया, और उनका विरोध बढ़ता गया। इसी का परिणाम था कि रामगढ़ की सेना ने बुआ बिछिया थाने पर चढ़ाई कर दी, और सिपाही थाना छोड़कर भाग गए। देश प्रेमियों ने थाने पर कब्जा कर लिया। सेना के आगे बढ़ते हुए घुघरी पर अपना अधिकार जमा लिया। संपूर्ण राज्य में देश प्रेम का अद्भुत जज्बा पैदा हो चुका था। अंग्रेजों के डिप्टी कमिश्नर देश प्रेम के आगे स्वयं को असहाय महसूस करने लगे थे। रानी अवंतीबाई ने मंडला विजय के लिए अपनी सेना के साथ कूच कर दिया, और खबर जैसे जैसे आसपास के जागीरदारों तक पहुंचती गई, वे भी मंडला की ओर बढ़ने लगे। डिप्टी कमिश्नर वार्निंगटन के आधुनिक हथियार वो युद्ध नीति देशभक्तों के आगे फेल हो गई, और वो जान बचाकर सिवनी की ओर भाग खड़ा हुआ। मंडला और रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गए। रानी रामगढ़ वापस आ गई, लेकिन एक वीरांगना के हाथों हारने के बाद डिप्टी कमिश्नर मारे शर्म के किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा था। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बार बार सोच रहा था, और भारी सेना के साथ रामगढ़ के लिए बढ़ लिया।
भले ही रानी की सेना शारीरिक रूप से बहुत थक चुकी थी, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं थी। रानी के नेतृत्व में देश प्रेम से भरे हुए सैनिक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने लगे। युद्ध की रणनीति के तहत रानी किले से निकलकर देवहार की पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगी। वाडिंगटन ने रामगढ़ पर कब्जा कर लिया और देवहार की पहाड़ियों के चारों तरफ से घेर कर रानी को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। लेकिन जिनके सीने में हो देश प्रेम की ज्वाला, वह मशालें आंधियों से कहां बुझने वाली होती हैं। दुर्गा थी या चंडी थी, वह स्वयं वीरता की थी अवतार। देख अंग्रेज भी घबरा जाते उसके तलवारों के वार। और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता की कहानी सदा सदा के लिए लिखकर हर हिंदुस्तानी के दिल में बस गई। ऐसी वीरांगना को प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम।